नमस्कार। आज हम जरा देख रहे हैं कि ये जो हम घूमने फिरने की प्लानिंग करते हैं, ये कैसे बदली है वक्त के साथ। मतलब सोचिए पहले कैसी छुट्टियां प्लान होती थीं और आज तो बिल्कुल अलग है। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो ट्रैवल एजेंसीज की कहानी बताते हैं, कैसे वो इवॉल्व हुई। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक आप कह लीजिए साधारण बुकिंग ऑफिस से शुरू होकर आज हम एआई पावर्ड प्लानिंग तक पहुंच गए हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सफर नहीं है, ये हमारी बदलती आदतों, हमारी इच्छाओं का भी आईना है कि हम कैसे ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आज की बातचीत का मकसद यही है, इसी सफर को समझना। सही कहा। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एक ट्रैवल एजेंसी आखिर होती क्या है? हाँ, देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में ये एक तरह की सर्विस है, एक सहायक है। सहायक, अच्छा। हाँ, जो लोगों की मदद करती है उनकी ट्रैवल प्लानिंग में, बुकिंग्स में, मैनेजमेंट में। जैसे फ्लाइट्स हो गई, होटल हो गए, पूरे टूर पैकेज, वीजा, यहाँ तक कि लोकल ट्रांसपोर्ट भी। अच्छा, जैसे किसी को वो कश्मीर हनीमून पैकेज चाहिए तो एजेंसी उनके लिए सब कुछ कर देगी, है ना, प्रोफेशनल तरीके से। एकदम, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मान लीजिए 1990 से पहले, तो ये ज्यादातर फिजिकल ऑफिस होते थे, आपको जाना पड़ता था वहां। एजेंट्स फोन कॉल्स पर, हाथ से लिखे रिकॉर्ड्स पर निर्भर थे, सब कुछ कागज पर। जैसे मान लीजिए जयपुर से दिल्ली की ट्रेन टिकट बुक करनी है। हाँ हाँ, याद है। भरोसेमंद तो था, पर टाइम लगता था काफी। और यहाँ पर जो एजेंट था ना, वो असल में जानकारी का गेट कीपर जैसा था। गेट कीपर मतलब यात्री क्या चुन सकता है, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता था कि एजेंट को क्या पता है, उसके क्या कॉन्टैक्ट्स है। जानकारी सीमित थी। समझ गया। फिर आया 1990s और 2000s का दौर, कंप्यूटर वाला। यहां से चीजें तेज हुई होंगी पक्का। अरे बिल्कुल, यहाँ से गेम बदलना शुरू हुआ। कंप्यूटर आ गए और सबसे जरूरी जीडीएस सिस्टम्स। जीडीएस ये क्या था? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, जैसे अमेडियस, गैलीलियो, नाम सुने होंगे शायद। ये सिस्टम्स एजेंट्स को सीधे एयरलाइंस, होटल्स के ग्लोबल बुकिंग सिस्टम से जोड़ देते थे। तो बुकिंग फटाफट होने लगी, ईमेल से कंफर्मेशन आ गया। अब मुंबई में बैठा एजेंट मिनटों में, समझ लीजिए, लंदन का टिकट बुक कर सकता था। वाह। कागजी कार्रवाई कम हुई, रिलायबिलिटी बढ़ी। एजेंट की भूमिका अब वो गेटकीपर वाली नहीं रही, अब वो ज्यादा कुशल मैनेजर बन गया। अच्छा, और फिर तो इंटरनेट आ गया होगा 2000 के दशक में। यहीं से ये मेक माई ट्रिप, यात्रा, ये सब शुरू हुए। एकदम सही पकड़ा। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां यानी ओटीएज का उदय हुआ। अब ग्राहक घर बैठे, चाहे दिन हो या रात, 24/7 खुद ही कीमतें कंपेयर करके बुकिंग कर सकते थे। डिजिटल पेमेंट होने लगा। ये सिर्फ सुविधा नहीं थी, ये ग्राहक को पावर दे रहा था। पावर कैसे? जानकारी की पावर, तुलना करने की पावर। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, कीमतों पर भी दबाव आया। कंट्रोल जो है वो काफी हद तक ग्राहक के हाथ में आ गया। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव था। और फिर स्मार्टफोन ने तो इसे और भी पर्सनल बना दिया होगा 2010 के बाद। निश्चित रूप से मोबाइल ऐप्स आ गए। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट हो या ओयो रूम्स, बुकिंग सचमुच उंगलियों पर आ गई। हाँ, ऐप्स तो हैं। रियल टाइम अपडेट्स मिलने लगे, सिर्फ मोबाइल यूजर्स के लिए डिस्काउंट्स, जीपीएस के बेस पर आसपास क्या है उसके सुझाव, ई टिकट, सब कुछ फोन में। ट्रैवल प्लानिंग अब जेब में आ गई, कहीं भी, कभी भी। ये एकदम हाइपर पर्सनलाइज्ड और हमेशा ऑन सर्विस का जमाना था। लेकिन आजकल एक और ट्रेंड दिख रहा है। लोग घूमने के आइडियाज इंस्टाग्राम रील्स से, यूट्यूब व्लॉग से ले रहे हैं। इसका भी कुछ असर है? हाँ, ये 2020 के बाद का नया ट्रेंड है, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर ड्रिवन प्लानिंग। लोग दूसरों के ट्रैवल एक्सपीरियंस देखते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं। एजेंसियां भी अब क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर खास पैकेज बना रही हैं। अच्छा, जैसे किसी ने मालदीव्स हनीमून का कोई बहुत सुंदर वीडियो देखा, अब उसे ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस चाहिए। तो प्लानिंग अब ज्यादा इमोशनल हो गई है, विजुअल हो गई है, दूसरों के अनुभवों से बहुत प्रभावित है। दिलचस्प है। और आगे क्या, भविष्य कैसा दिख रहा है? एआई, वर्चुअल रियलिटी, ये सब बातें बहुत हो रही हैं। भविष्य तो एआई और वीआर का ही लग रहा है ट्रैवल में। एआई चैटबॉट्स आपकी पसंद, आपके बजट के हिसाब से तुरंत सुझाव दे सकते हैं। वीआर से आप बुकिंग करने से पहले ही होटल का एक वर्चुअल टूर ले सकते हैं कि कमरा कैसा दिखेगा। अरे वाह। एआई पिछले डेटा को एनालाइज करके बता सकता है कि फ्लाइट या होटल बुक करने का सबसे सही, सबसे सस्ता समय कौन सा है।
सोचिए आप बस आवाज से कमांड दें कि मुझे 25,000 के बजट में 4 दिन की गोवा ट्रिप का प्लान बताओ और एआई सब तैयार कर दे। कमाल है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ देखें, हाथ से बुकिंग से लेकर एआई तक, कितना कुछ बदल गया है। सही में ये जो पूरी यात्रा रही है, ये मैनुअल मदद से शुरू होकर स्मार्ट, पर्सनलाइज्ड और लगभग सीमलेस प्लानिंग तक पहुंच गई है। फोकस हमेशा स्पीड, पर्सनलाइजेशन और ग्राहक की सुविधा पर रहा है और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब ट्रैवल एजेंसियों का ये जो विकास है, ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी यात्राओं को आसान बनाया है और शायद ज्यादा सुलभ भी। पारंपरिक ऑफिस से लेकर एआई असिस्टेंट तक ये बदलाव अद्भुत है। हाँ, और ये एक सोचने वाली बात भी सामने लाता है। जैसे जैसे एआई और वीआर हमें घर बैठे ही वर्चुअल ट्रैवल का अनुभव देने में और बेहतर होते जाएंगे, तो क्या भविष्य में हमारा सच में कहीं जाने का, फिजिकली ट्रैवल करने का मन कम हो जाएगा, या फिर टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से असली दुनिया की यात्राओं को प्लान करने और उन्हें बेहतर बनाने का जरिया ही बनी रहेगी? ये एक अहम सवाल है जिस पे जरूर सोचा जा सकता है।